अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क की मईशत को नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के दौरे आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। शहबाज शरीफ की ताशकंद ने यादगार आज़ादी पर हाजिरी, शहदा की यादगार पर फूल रखे, उज़्बेकिस्तान की अजीम शख्सियात को खिराज अकीदत भी पेश किया। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात शेड्यूल है। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जी हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दो तरफ़ा मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान है और मुल्क की मईशत को नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के दौरे जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात। सदर मुमलिकत को लाहौर समेत पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासी सूरत हाल से आगाह किया गया। इस हवाले से बात करेंगे फसीउल्लाह से। फसी, डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद है, जहां पर पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी और जो दीगर रहनुमा हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने जो है वो पार्लिमानी वक्त की जो है क़यादत की है। इसके अलावा मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद भी मौजूद है, जबकि जो साबका सदर लाहौर असलम गिल, अजीजुर रहमान चान और अब्दुल कादिर शहीन भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। जबकि जो मुलाकात है उसमें सदर आसिफ अली जरदारी को लाहौर समेत पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की सियासी सूरत हाल है उससे आगाह किया जा रहा है। साथ ही साथ राय का कहना है कि मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो पावर शेयरिंग के मामला हैं वो भी ज़ेरे गौर आएंगे। और चौथा रोज है सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में क़याम का, और इस वक्त जो है वो गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकात जो है पार्लिमानी पार्टी पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ठीक है, शुक्रिया आपका। और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए। जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। उज़ैर भंडारी ने मौक़िफ़ अपनाया, फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज़ का टुकड़ा तक नहीं ले जाने देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कागज़ का टुकड़ा नहीं ले जाने देते तो ख़त कहाँ से आ जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, हाँ आजकल तो ख़तों का तनाज़ा भी चल रहा है। बानी पीटीआई के वकील ने मिलिट्री कोर्ट्स बारे यूरोपियन यूनियन के मौक़िफ़ का हवाला दिया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि बुनियादी हुकूक आईनी तकाजा है, किसी बैनुल-अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं है। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। दुरारे समाज साबिक आर्मी चीफ की तौसी बारे जस्टिस मंसूर के फैसले के हवाले पर सरबराह बेंच ने रिमार्क्स दिए। उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़ कर बैठ गए थे, ये तो हमारी हालत थी। बानी पीटीआई से सलमान अकरम राजा और अलीमा खान की अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी चेयरमैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और खत लिखने का फैसला किया। अडियाला जेल में अपने साथ होने वाले नारवा सलूक का बताएंगे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी से भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके, इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है, पूरा सिंध इस वक्त मुंतजर है पीटीआई का, और हमने वादा किया है सिंध के अवाम से। खान साहब बिल्कुल हमारे साथ इस वादे पे खड़े हैं कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। तो हम सिंध के अवाम को यकीन दिलाते हैं। खान साहब ने कहा, मेरी तरफ से यकीन दिलाओ कि पीटीआई सिंध के हुकूक के लिए लड़ेगी। सिंध हमारा है, हम सिंध के हैं। सिंध पे बहुत हो गया वडेरों का राज, ये अब नहीं चलेगा। सिंध के हुकूक को जिन्होंने बेचा है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। बुशरा बीबी को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे मुकदमात में ताख़ीर की वजह मुल्क में आइन की बालादस्ती ना होना है। पीटीआई कारकुनान के साथ पुलिस गर्दी की जा रही है। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। इन्होंने मजीद कहा, तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। क्रिकेट के हवाले से बोले, क्रिकेट में नाकामी पर मोहसिन नकवी से सवाल करें, मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ये कहते हैं कि बानी पीटीआई ने किसी से रिलीफ मांगने की बात नहीं की। बानी पीटीआई इंसाफ चाहते हैं। तमाम वज़राए आज़म के ओपन कोर्ट ट्रायल हुए, मगर बानी पीटीआई का जेल में ट्रायल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
خان صاحب سے کسی کی ریلیف کے لیے ہم خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. اس طرح کے ٹرائلز نہیں جس طرح کی چل رہی ہیں. سارے وزیر اعظم ان کے ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوئے ہیں, کیوں عمران خان کا کورٹ میں جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے؟ یہ انصاف ہے؟ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو انصاف نہیں مل رہا, ان کی بیلز نہیں لگ رہی. تو جو چیف جسٹس صاحب سے ہم نے یہی باتیں کی ہیں. ہم نے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ کی ریٹ کو بحال کریں, کیونکہ آپ کے فیصلے پہ عملداری نہیں ہو رہی ہے. ریزرو سیٹس کے فیصلے پہ عملداری کروائیں. سپریم کورٹ کی ڈیسیژن تھی, تو جب سب سے اعلیٰ کورٹ اپنا فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر عوام کس دیکھیں؟ علاقے کی ترقی کے لیے جیل کاٹی, چیخیں نہیں ماری. اب جو جیلوں میں ہیں ان کی چیخیں سن رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے ہم نے منت نہیں کی کہ مائے باپ ہمیں جیل سے چھڑاؤ. بانی پی ٹی آئی اس وقت کرپشن کیس کے مجرم ہیں. انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا غبن کیا ہے جو برطانیہ نے برآمد کیا, اور کہا کہ پاکستان کے خزانے میں جمع کروایا جائے. پی ٹی آئی اپنے بانی سے جان چھڑائے اور کسی ایماندار بندے کو چیئرمین لگائے. جو لوگ بانی پی ٹی آئی کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی قوم کے مجرم ہیں. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو گالی گلوچ سکھائی جائے. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو چور ڈاکو کی تسبیح سکھائی جائے. پاکستان کو دنیا کے سامنے بدنام کیا جا رہا ہے. وہ جو صدر عارف علوی ہے امریکہ میں جا کر بتا رہا ہے کہ غزہ میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا جتنا پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارتی دہشت گردی ہے. ہم نے ہندوستان کو ترقی کے میدان میں پیچھے چھوڑنا ہے اور اس کے لیے اب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ہم نے محنت کرنی ہے, ہم نے پاکستان کی اڑان بھرنی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے معصوم چہروں کی مسکراہٹ لوٹا دی ہے. لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے 150 کامیاب آپریشنز, تمام سرجریز بالکل مفت کی گئیں. علاج پر لاکھوں روپے کے اخراجات پنجاب حکومت نے ادا کیے. چلڈرن ہاسپٹل کینسر وارڈ میں 25,000 سے زائد بچے مستفید ہوئے. کامیابی کا تناسب عالمی معیار کے مطابق 89% سے زائد رہا. مریم نواز کا کہنا ہے ہر بچہ میرے لیے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر ہے. مفت علاج ہر مریض بچے کا حق ہے. ریاست اپنا فرض ضرور نبھائے گی. ٹرانسپلانٹ کارڈ کے بعد بچوں کے والدین اخراجات سے بے نیاز ہو جائیں گے. موسم کی بات کرتے ہیں. مغربی سسٹم ملک پر اثر انداز, جاتی سردی لوٹ آئی. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری, کہیں یالہ باری تو کہیں برف باری. چترال کے دیہات میں ہر شے سفیدی سے ڈھک گئی. لواری ٹنل میں 3 انچ تک برف باری. لاہور, شیخوپورہ, ملتان, ڈی جی خان سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بارش. آج اور کل سندھ کے مختلف شہروں میں ہلکی بارش کی پیش گوئی. بارشوں کا دھواں دار سپیل, ہر چیز دھل کر نکھر گئی. سوات سمیت بالائی علاقوں میں برفباری کا نیا سلسلہ شروع. ملک کے اکثر مقامات پر وقفے سے بادل برس رہے ہیں اور سفید گالوں کی برسات جاری ہے. بالائی علاقوں میں برفباری سے حسین وادیوں کا حسن جوبن پر آ گیا. کشمیر سمیت وادی نیلم, لیپا, سوات اور دیگر مقامات پر مسلسل موتی برس رہے ہیں جس سے ہر سو سفیدی چھا گئی. چترال میں بارش کے ساتھ برفباری بھی ہو رہی ہے. راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. اسلام آباد, راولپنڈی سمیت خطہ پوٹھوہار میں نان سٹاپ باران کا سلسلہ جاری ہے. جنوبی اور وسطی پنجاب میں باران رحمت سے جل تھل ایک ہو گیا. بلوچستان, کشمیر اور کے پی کے مختلف علاقوں میں بھی رمجھم ہو رہی ہے. قصور, کھڈیاں خاص میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی جس سے 5 بچوں کا باپ جاں بحق جبکہ بیٹی شدید زخمی ہو گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 27 فروری کو کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. K4 منصوبے کی منظوری دیے جانے کا بھی امکان ہے. اس پر بات کریں گے راشد صدیق سے. راشد, ڈیٹیل کیا ہے؟ شکریہ. کابینہ کا اجلاس جب رات 9 بجے طلب کیا گیا ہے جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت ہوگا, جس میں 29 جو نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال پر سب سے زیادہ غور کیا جائے گا. خاص طور پر ندون سندھ جو ڈاکوؤں کے معاملات ہیں ان کے آپریشن کے حوالے سے بھی اہم فیصلہ متوقع ہے, جبکہ کابینہ کے اجلاس میں K4 کے منصوبے کی بھی منظوری دیے جانے کا امکان ہے. اس حوالے سے جو فنڈ کی درپیش مسائل ہیں اس کو بھی حل کیے جانے کا امکان ہے. جی بہت شکریہ راشد. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے وفاقی حکومت سے گلے شکوے. سکھر میں لٹریچر فیسٹیول کی تقریب سے خطاب میں کہا سندھ حکومت نے سکھر کو کالجز, یونیورسٹیز, اسپتال دیے. یہ صوبے کا تیسرا بڑا شہر ہے لیکن یہاں موٹر وے بنی نہ ہی ہوائی جہاز آتے ہیں, ٹرین بھی نہیں چلتی. جو کام وفاق کرنے والے ہیں وہ کام یہاں نہیں ہو رہا. پانی ہے نہیں اور کینالز بنانے چل رہے دیے.
आप सब इधर आए, आपको तकलीफ हुई होगी, उसकी माजरत, इसलिए कि मुझे पता है कि हैदराबाद से सक्खर वाला रोड किस मुश्किल से आप यहाँ तक पहुंचे होंगे। बदुआएं देते आए होंगे, लग रहा होगा कि बदुआएं सिंध हुकूमत और मुराद अली शाह को मिल रही है, लगे कि ये और थी और उन्हें चाहिए कि इसको जल्दी बनाए। जो जहाज पे आना चाहे उनको भी तकलीफ हुई होगी, यहाँ फ्लाइट ही खत्म कर दी है। वफाक का काम है, चाहे वो एयरपोर्ट की बात है, चाहे रेलवे सर्विस जो जैसी हो गई है। रोड़ी आपका जंक्शन हुआ करता था, अभी जंक्शन तो अभी तक है लेकिन शायद ट्रेनें नहीं आती उधर। रोड नेटवर्क है, वो ये बताना चाहूंगा और मैं कहता हूँ कि सक्खर तक खत्म नहीं हो जाता, सक्खर से कराची तक आगे भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि भाई पानी नहीं है कनाल्स बनाने के लिए कोई, हमने पहले का पानी का इस्तेमाल सही करना है, अभी कनाल्स बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है और इसके लिए मुझे किसी हड़ताल की जरूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जाफराबाद में मकामी कबायली इमायदीन से मुलाकात। कहा, अमन व इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। कौमी यकजहती बलूचिस्तान के इस्तेहकाम की ज़मानत है। कबायली तनाज़ात के खात्मे के बगैर बलूचिस्तान में तरक्की का ख्वाब मुकम्मल नहीं हो सकता। तो आर्गूमेंट ही गलत है कि बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है ये इस वजह से एक अंडर डेवलपमेंट है कि हम इंटर ट्राइबल जितने बुगटी कौम के झगड़े हैं वो हम हल करने की कोशिश करें। तो ये लड़की की बातें सब मैं समझता हूँ कि झूठ पर मबनी है। मुझे आज बहुत अफसोस हुआ है कुमर अयूब जो हमारा अपोजिशन लीडर है, इतनी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसने कोई स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने बलूचिस्तान के 7-8 अजला की बात की है। तो मैं उसको कहता हूँ कि आ जाए क्वेटा मेरे पास, मैं उनको सारे अजला में ले जाता हूँ और वो मुझे वो अजला दिखाएं जहाँ पर कोई इस तरह की बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक परसेप्शन है और इस तरह जिम्मेदार लोगों को आप अपनी सियासत अपने पास रखें। रियासत बहुत अहम है, बलूचिस्तान को अपनी डर्टी पॉलिटिक्स से दूर करें। न्यूयॉर्क सिटी का PIA से तारकीन वतन के मरकज का $220 बिलियन का मुआहिदा खत्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर के दबाव पर न्यूयॉर्क के मेयर ने होटल बंद करने का ऐलान किया। होटल मई 2023 में पनाह गुज़ीनों के लिए रिहाइश के तौर पर खोला गया था। अमरीकी सदर ट्रंप का दबाव, पाकिस्तान से $220 मिलियन का रोजवेल्ट होटल मुआहदा खत्म। न्यूयॉर्क मेयर ने ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क सिटी ने पाकिस्तान की मलकियत रोजवेल्ट होटल के साथ $220 मिलियन के इस मुआहदे को खत्म करने का ऐलान किया है, जिसके तहत मुहाजिरीन के लिए पनाहगाह कायम की गई थी। ये फैसला नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों के मुसलसल दबाव के बाद किया गया। रोजवेल्ट होटल मई 2023 में नए आने वालों के इस्तकबाल के मरकज और पनाह गुज़ीनों के लिए रिहाइश के तौर पर खोला गया था। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इस होटल की मालिक है, इसे 3 साल के लिए $220 मिलियन अदा किए जाने थे। PIA ने 2005 में सऊदी अरब के हिस्से $36.4 मिलियन में खरीद कर इस होटल का कंट्रोल हासिल किया था।